तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है। नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें यह कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है, यानी नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उनमें कई बातें कही गई थी। उन सबको सुनते हुए, उन दलीलों को सुनने के बाद अब कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया कि नोटबंदी का जो फैसला सरकार ने किया था वो फैसला बिल्कुल सही है। किस तरीके की और दलीलें रही, वो जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2016 में नोटबंदी हुई थी और उसके बाद ये पूरा मामला जब कोर्ट में पहुंचा, 58 पिटीशन थी, 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई के बाद आज उन्होंने आदेश देना था। और जो खबर आ रही है कि फिलहाल सरकार का ये फैसला सही है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी हम लेते हैं। और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है और उनका ये कहना है कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेले विमुद्रीकरण का फैसला नहीं ले सकते हैं। लिहाजा ये रिकॉर्ड से ये बात साबित हो गई है कि सरकार ने 8 नवंबर 2016 को जो विमुद्रीकरण की अधिसूचना जारी की थी, उससे 6 महीना पहले तक से सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ समुचित विचार विमर्श किया, सलाह मशवरा किया और उनके निगाह में उनकी सहमति से ही विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। लिहाजा सरकार को क्लीन चिट है और 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसला इस मामले में सुनाया है। लेकिन जस्टिस नागरत्ना, उनकी अपनी रीजनिंग है और वो अभी फैसला, अपना पार्ट जो उनकी रीजनिंग है वो अभी सुनाने जा रही हैं। फिलहाल जस्टिस भूषण आर गवई ने 5 जजों की ओर से जो कंकरेंट जिन मामलों पर सहमति बनी थी 5 जजों की, वो फैसला सुना दिया है, जिसमें जस्टिस नागरत्ना भी इस फैसले से सहमत हैं। लेकिन उनकी रीजनिंग अलग है, लिहाजा वो अपनी रीजनिंग अलग से बता रही हैं। लेकिन संजय, बहुत सारी खबरें बीच में ये भी चल रही थी कि हलफनामे में आरबीआई ने बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं किया जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी रखी या अपनी आपत्ति जताई थी। क्या उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से कोई आदेश दिया जाएगा या ये ऐसी खबरें भी हैं, इनमें सच्चाई भी है? इसमें जिस समय सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीजें साफ हो गई थी, जो हलफनामे में नहीं था, उसके बावजूद कोर्ट ने सवाल जवाब में सारी चीजें क्लियर कर ली थी। और अब नोट बदलने को, पुराने नोट बदलने को, जिनके पास अभी भी पुराने नोट हैं, उसके लिए क्या कोई समय सीमा दी जा सकती है? इस मुद्दे पर भी कोर्ट ने विचार किया और कोर्ट ने तय किया है कि अब इस मामले में बड़ी बेंच, चीफ जस्टिस को ये कहा गया है, तो बड़ी बेंच को इस मामले की सुनवाई के लिए भेजेंगे। जी संजय, साथ ही ये भी बताइए कि याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने क्या कुछ कहा, आरबीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया? याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये दावा, याचिकाकर्ताओं का ये दावा बिल्कुल गलत है कि उन्होंने केंद्र सरकार ने कोई कंसल्टेशन नहीं किया था आरबीआई के साथ। और ये भी कहा गया कि सरकार इस तरह से पूरी सीरीज बंद नहीं कर सकती है, कुछ सीरीज के नोटों को बंद किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कहा कि केंद्र सरकार को आरबीआई एक्ट के तहत ये अधिकार है। ये जरूर है कि केंद्र सरकार अकेले फैसला नहीं ले सकती, आरबीआई की सलाह से फैसला लेना पड़ेगा और आरबीआई भी अकेले फैसला नहीं ले सकती है। तो ये एक विस्तृत जजमेंट है जिसके इम्पोर्टेंट पार्ट कोर्ट ने अभी पढ़कर सुनाए हैं पीठ की ओर से। लेकिन संजय, अब बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे ये पूरा फैसला सामने आएगा तस्वीर और क्लियर होगी। लेकिन जो हलफनामों को लेकर कई बातें कही जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि कैश टू जीडीपी अनुपात नोटबंदी के बाद 3 साल के अंदर ही नोटबंदी से पहले वाले स्तर पर पहुंच गया, इस तरह की तमाम बातें थी, इन पर क्या स्पष्टीकरण हुआ? तमाम बातों पर अभी विस्तृत फैसला जब अपलोड होगा वेबसाइट पर, उसके बाद ही इस पर विचार किया जा सकेगा। फिलहाल तो कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है और ये नोटबंदी के सरकार के 8 नवंबर 2016 के फैसले को क्लीन चिट दे दी है। ये सरकार के लिए बड़ी राहत है। संजय, केंद्र से सिफारिश करने के लिए आरबीआई अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया। आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में निर्धारित कोरम को पूरा किया गया था, जिसने सिफारिश करने का फैसला किया गया था। इस पॉइंट ने, इस फैसले में कितनी अहम भूमिका निभाई है?
इसी पर ही पूरे फैसले का दारोमदार था, पूरी याचिका का। कोर्ट ने जब एक लाइन ये पढ़ी कि रिकॉर्ड से ये बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 महीने तक, मतलब जब से नोटबंदी की अधिसूचना, जब उससे पहले के 6 महीने पहले तक कोर्ट ने इसमें सलाह मशवरा किया था और समुचित कोरम पूरा किया था, जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया था, उसके कहीं उल्लंघन की बात सामने नहीं आती। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो ऐसे में कोई कारण नहीं बनता कि नोटबंदी के इस पर जो सवाल उठाए गए हैं उनको वाजिब माना जाए।